हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ट्रायगोनोमेट्री, जो ग्रीक शब्द ट्राइगोन तथा मेट्रोन से उत्पन्न है या ट्राइगोन तथा मेट्रोन से मिलकर बना है, इसलिए ट्रायगोनोमेट्री का अर्थ होगा त्रिभुज की माप या त्रिभुज की भुजाओं का माप। अर्थात त्रिकोणमिति की सहायता से हम त्रिभुज की भुजाओं को माप सकते हैं। त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय। आपको मैं यही बता दूं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होती है और किसी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, तथा इसमें जहां भी थीटा बनता है, कोण बनता है, इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। कोण आपका थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। यहां तक कोण आपका ए बी सी कुछ भी हो सकता है। बस आप याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, या इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये प्रमेय होती क्या है? देखिए, ये प्रमेय आपका होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो आपका ये कर्ण है, इस कर्ण का अगर हम स्क्वायर करके वर्ग करें तो ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा? बराबर होगा। हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात भी पता होने चाहिए। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को पता करने के लिए ट्रिक होती है, जो आपकी होती है लाल बटे कक्का। पहला जो आपका होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा के लिए होता है। दूसरा आपका होता है आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा के लिए होता है। जबकि तीसरा आपका जो लंब बटे आधार होता है ये टैन थीटा के लिए होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा? लंब बटे कर्ण आ जाएगा। जबकि cos थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा आधार बटे आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तीसरा आपका होता है ये लंब बटे आधार, ये होता है tan थीटा के लिए। तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो cosec थीटा होता है ये आपका साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जो sec थीटा होता है ये cos का उल्टा होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट देखिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा जो आपका होता है ये tan का उल्टा होता है, तो ये लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, अभी हमने बताया है कि साइन किसका उल्टा होता है? साइन थीटा उल्टा होता है cosec थीटा का। यहाँ पे मैंने कुछ नोट करके और फार्मूले लिखे हैं। जैसे साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा किसका उल्टा होता है? cosec का। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे cosec थीटा। ऐसे ही आप देखिए तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे sec थीटा, चूंकि ये sec का उल्टा होता है। ऐसे tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1 बटे cot का थीटा। अब आप यहां समझ लीजिए, जैसे साइन थीटा बराबर हमने लिखा है 1 बटे cosec थीटा, ऐसे आप cosec थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बटे sin थीटा। इसी प्रकार से cos थीटा बराबर होता है 1 बटे sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। ऐसे ही tan थीटा बराबर होता है 1 बटे cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। यहाँ पर कुछ नोट लिखे गए हैं, इन नोट को देखिए हमने कैसे समझेंगे।
जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यहाँ सॉरी 1/cosec थीटा। यहाँ पे जो cosec थीटा लिखा है यहाँ पे डिवाइड में लिखा है, सो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एक फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ऐसे दूसरा देखिए, यहाँ पर cos थीटा बराबर है 1/sec थीटा, ये इधर इधर डिवाइड में इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ऐसे ही यहाँ देखिए tan थीटा है, इधर डिवाइड में है cot थीटा, इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो हो जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक नोट नंबर 3 लिखा गया है, ये नोट नंबर 3 केवल tan और cot के लिए लिखा गया है। देखिए कैसे, जैसे आपका tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे होता है आपका ये cos थीटा। तो आपका एक फार्मूला और बनेगा cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे कितना हो जाएगा, sin थीटा। क्योंकि cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये कुछ फार्मूले आपके लिखे गए हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले हैं, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले भी लिखे गए हैं। समकोण त्रिभुज आपको बताया गया है, एक ट्रिक आपको बताई गई है लाल बटे का, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इनके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया है कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 है तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, हल में लिख देंगे दिया, जो भी दिया होगा उसको हम लिख लेंगे दिया। क्या दे रखा है इसमें, प्रश्न में दिया है कि sin थीटा बराबर 3/5। sin थीटा बराबर क्या होता है, आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है। मीन्स जो 3 है ये आपका लंब है और जो 5 है ये आपका क्या है, कर्ण है। अब आप क्या करिए, आप एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ये एक समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। यहाँ पर कोण कितना बना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। कर्ण बराबर कितना दिया है, 5, तो लिख दीजिए 5। यहाँ पे आप एंगल बना लीजिए, थीटा के साथ क्या है तो थीटा बना लीजिए। थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब, तो आप लंब लिख दीजिए। लंब का मान कितना दे रखा है, 3, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए। आधार आपको नहीं पता है, आधार आपको ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, देखो ए बी सी आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ मतलब लंब पता है आपको, लंब पता है 3 और कर्ण कितना पता है, 5 पता है। आधार, आधार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी से कौन सी प्रमेय आप लगाएंगे, पाइथागोरस। यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको पता है कितना दिया है, 5, सो कर्ण के स्थान पर 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब कितना पता है, 3, 3 लंब के स्थान पर 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार आप एच लिख दीजिए जैसे दिया है। 5 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा इधर आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए प्लस जो इधर लिखा है 9 लिखा है, ये प्लस में लिखा है आधार के साथ में, बराबर किधर भेजोगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। सो ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर, इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 25 माइनस का 9, तो ये
आपका आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। यहाँ देख लीजिए, तो अगर आप आधार से स्क्वायर हटाओगे, आधार बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में आ जाएगा 16। अंडर रूट 16 का मान सबको पता होता है कितना होता है 4 हो जाएगा, तो इसका मान आपका आ जाएगा 4। मीन्स यहाँ पे आपने आधार बराबर कितना निकाल लिया 4 निकाल लिया। कह रहा था tan थीटा का मान निकालिए, तो आप लिख दीजिए तब tan थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है लंब बटे आधार, लिख दीजिए लंब बटे में कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा। सो tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है 3, सो 3 लिख दीजिए। आधार कितना है 4 लिख दीजिए। tan थीटा का मान कितना निकल आएगा 3/4 निकल आएगा। ऐसे ही ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2 आपका दिया है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तब sin थीटा तथा cot थीटा का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी बहुत आसान है, एज इट इज इसी के जैसा ये प्रश्न भी हल होगा। सबसे पहले आप लिखिए हल, और हल में लिख दीजिए दिया है, क्या दे रखा है आपको cos थीटा बराबर दिया है 4/5। हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। मीन्स आपको ये आधार पता है और 5 आपको कितना पता है कर्ण पता है। अब आप क्या करिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले आप यहाँ पर एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज ऐसे। यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। यहाँ आप थीटा बना लीजिए, कोण आपका हो जाएगा क्योंकि थीटा है, कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में हमको क्या पता है आधार पता है और कर्ण पता है। आधार कितना पता है 4, कर्ण बराबर हमको कितना दिया है 5। हमको क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है, लंब बराबर हमको ज्ञात करना है। इसको हम मान लेंगे ए बी सी, लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी से कौन सी परिमेय लगाएंगे लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस परिमेय से। कोई भी अगर हमें दो भुजा पता है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो जो हम परिमेय प्रयोग में लाते हैं उसी परिमेय को कह देते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय होती क्या है, पाइथागोरस परिमेय आपकी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है लंब ज्ञात करना है। कर्ण हमको पता है, कर्ण कितना पता है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। लंब हमको पता नहीं है, सो लंब के स्थान पर एज इट इज लिख देंगे लंब। आपकी इच्छा हो तो आप लंब के स्थान पर BC भी लिख सकते हैं, बट मैं एज इट इज यूज कर रहा हूँ लंब। आधार कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर ये आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 इधर प्लस में लिखा है, बराबर के इधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर बराबर ये 16 इधर आ जाएगा, इधर आपका ऑलरेडी 25 लिखा है प्लस का ऐसे रहेगा, ये प्लस का 16 था बराबर के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16। सो ये आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। सो अगर इधर से आप स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 मीन्स 3 मिल जाएगा। लंब आपको मिल गया, लंब कितना मिल गया 3 मिल गया। अब कुछ भी याद करना हो, कोई भी मान निकाल दो, आप निकाल सकते हो। जैसे कि तब क्या याद करना है साइन थीटा, सो आप लिख दीजिए इसे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो आप मानो तो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 लिख दीजिए। कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 लिख दीजिए। साइन थीटा बराबर कितना निकला है 3/5।
ऐसे इस प्रश्न में कह रहा था कि cot थीटा भी निकालना है, तो इससे भी आप निकाल दीजिए तथा हमें ज्ञात करना है cot थीटा का मान। तो यहाँ लिख देंगे cot थीटा बराबर, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आपका हो जाएगा यहाँ आधार और बटे में कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा। सो cot थीटा बराबर हो जाएगा, आधार कितना है 4 लिख देंगे, लंब कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ से हम cot थीटा का मान भी निकाल लेंगे। आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसी आधार पर आपकी बुक में और भी ढेर सारे प्रश्न दिए होंगे, आप उन प्रश्नों को हल करिएगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पर रोक दिया जाता है और आगे के प्रश्नों को हम आगे वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।